हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं विकास राज आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट इंग्लिश में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम ए लेटर टू गॉड हमारा फर्स्ट चैप्टर है, इसके बारे में हम आज डिटेल से चर्चा करेंगे और इसकी हिंदी जानेंगे। दोस्तों, ये आपको पेपरों में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि अब बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और इसका एक्सप्लेनेशन से दोस्तों हमारी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आप जानते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, यानी कि भगवान को एक पत्र। इस चैप्टर में एक विश्वास की कहानी है, एक फेथ की कहानी है। और वो विश्वास किस में है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? लैंचो में। इसमें एक अद्भुत विश्वास की कहानी के बारे में बताया गया है। दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है ए लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र। और ये लिखा है G.L. फोंटस ने, ये इसके राइटर हैं। और बिफोर यू रीड, यानी कि इसे पढ़ने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि इसमें क्या दिया गया है। ये इसका थोड़ा सा ओवरव्यू है। दे शे फेथ कैन मूव माउंटेन्स, वे कहते हैं कि फेथ विश्वास, माउंटेन्स मीन्स पर्वतों को भी हिला सकता है। वॉट शुड बी पुट आवर फेथ इन, परंतु हमें अपना विश्वास किस में रखना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन, यह प्रश्न है। दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेज, यह कहानी हमें नम्रतापूर्वक बताती है। लैंचो इज ए फार्मर, लैंचो एक किसान है। हु राइट्स ए लेटर टू गॉड, जो भगवान को एक पत्र लिखते हैं। गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड, भगवान को जब उनकी फसल कैसी हो गई है? रूइंड मीन्स बर्बाद हो गई है। आस्किंग फॉर 100 पीसोज, यानी कि भगवान से 100 पीसोज लेने के लिए कहते हैं, यानी कि ये पत्र लिख करके भगवान को कहते हैं। और पीसो होती है दोस्तों एक करेंसी होती है। डज लैंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लैंचो का लेटर भगवान तक पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसे धन भेजते हैं, पैसा भेजते हैं? थिंक वॉट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस, सोचो इन प्रश्नों के आपके पास क्या उत्तर हैं? वुड बी एंड गैस, और अनुमान लगाइए। गैस मीन्स अनुमान लगाना। हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, किस तरह से यह कहानी जारी रहती है। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, यानी कि ये प्रारंभ होने से पहले तुम्हें इसे पढ़ना चाहिए। दोस्तों, ये इसका थोड़ा सा ओवरव्यू है कि इस कहानी में ये जो है ना दोस्तों, ये लैंचो, मेरे प्यारे विद्यार्थी, लैंचो ये इसमें मेन कैरेक्टर है। ये इसका प्रोटोगोनिस्ट है। जिस तरह से हीरो होता है इस तरह से ये सारी कहानी इस लैंचो के इर्द गिर्द घूमती है। लैंचो के प्यारे विद्यार्थियों, हमारा ये चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, द हाउस घर, ओनली केवल, वन एक, इन द एंटायर वैली केवल एक घर, पूरी घाटी में केवल एक घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, यानी कि एक लो हिल है, कोई एक छोटी नीची पहाड़ी है, उसके जो बिल्कुल एक टॉप है, बिल्कुल क्रस्ट है, क्रस्ट होता है एक हिल का टॉप, वहाँ पर एक घर है उस वैली में। वैली मीन्स
घाटी में। फ्रॉम दिस हाइट, इस हाइट से, यानी कि जहाँ वो घर है, वो पहाड़ी की जो चोटी है वहाँ पर घर है, उस चोटी से वन कुड सी द रिवर, एक नदी दिखाई देती है, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और एक फील्ड दिखाई देता है, खेत दिखाई देता है। किस चीज़ का? कॉर्न होता है, राइप मीन्स होता है कच्चा, और कॉर्न होता है दोस्तों मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कॉर्न होता है ये जो भुट्टा होता है ना, उसकी फसल होती है, उसे बोलते हैं कॉर्न। डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, यानी कि जब हम उस लो हिल जो है उसके टॉप से देखते हैं तो वहाँ से एक नदी दिखाई देती है और भुट्टे की खेती दिखाई देती है। वहाँ पर भुट्टे की खेती है और उस पर विद द फ्लावर्स, फूलों के साथ फूल आए हुए हैं। ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, वहाँ पर अच्छी फसल होती है। क्योंकि दोस्तों अच्छी फसल का प्रोमिस इसलिए होता है क्योंकि एक तो वहाँ पर नदी है, पानी की कमी नहीं है, इस वजह से। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर, यानी कि इस टाइम जो नीडेड है, आवश्यकता है, वहाँ पर एक डाउनपोर, डाउनपोर होता है मूसलाधार बारिश, एक मूसलाधार बारिश की आवश्यकता है। और एट लीस्ट ए शोवर, और मूसलाधार बारिश ना हो तो एक शोवर होता है दोस्तों, कम से कम एक ये जो बूंदाबांदी होती है उसे बोलते हैं शोवर। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, यानी कि सुबह को लेंचो, लेंचो एक किसान है, मैंने आपको अभी बताया था, और इसके इर्द गिर्द ही सारी कहानी घूमती है, और इसी का ही ये खेत है, इसी के बारे में ये खेत वगैरह और ये जो घर है ये इसी का ही है लेंचो का। लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई, लेंचो जो अपने खेतों को जानता है, ओबियस ही बात है कि जब उसके फील्ड हैं, खेत हैं, तो वो अच्छे से जानता होगा। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई, वह कुछ नहीं करता है, केवल आकाश की ओर देख रहा है। टूवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ होता है उत्तर और ईस्ट पूर्व, उत्तर पूर्व की ओर वह आकाश में देख रहा है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, वुमेन है उसकी वाइफ को यहाँ पे डिनोट किया गया है। नाउ अब वी आर रियली, अब हम सचमुच जा रहे हैं, सम वाटर, यानी कि अब बारिश तो कम से कम एक बारिश तो कम से कम ज़रूर होगी, वह अपनी पत्नी से कह रहा है। द वुमेन, जो उसकी पत्नी है वो कह रही है, द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, उसकी पत्नी औरत जो सपर तैयार कर रही थी, सपर होता है डिनर, रिप्लाइड उत्तर देती है, यस हाँ, गॉड विलिंग, जैसी ईश्वर की इच्छा, विल मिस होता है इच्छा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस until the woman called to them all. It means the older boys were working in the field, यानी कि ये लेंचो के बच्चे हैं और जो बड़े बच्चे हैं उसके, वे खेतों में काम कर रहे थे। और वाइल, जबकि द स्मॉलर वंस, जबकि जो उसके छोटे बच्चे हैं वे वर प्लेइंग, खेल रहे थे, नियर द हाउस, घर के पास, अनटिल, जब तक कि द वुमेन, उसकी पत्नी जो वो औरत थी, कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि उसकी पत्नी उन्हें सबको नहीं बुलाती है। कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, ये मील मिस होता है भोजन, यह खाने का टाइम है। जस्ट एज, जैसा कि लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, यानी कि भविष्यवाणी की। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, जैसा कि लेंचो कह ही रहा था, भविष्यवाणी कर रहा था या अनुमान लगा रहा था, तभी बिग ड्रॉप्स यानी कि बड़ी बड़ी बूंदें ऑफ रेन, वर्षा की, बिगेन टू फॉल, गिरनी शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व से, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, यानी कि उत्तर पूर्व से एक बड़ा बादल
आते हुए दिखाई दे रहे थे। अप्रोचिंग मीन्स होता है आते हुए दिखाई देना, सीन मीन्स दिखाई देना। द एयर वॉज फ्रेश, हवा फ्रेश थी, ताज़ी थी, एंड स्वीट और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, वह जो व्यक्ति था, मैन मीन्स होता है व्यक्ति, और यहाँ पर इस ये लैंचो के लिए डिनोट किया गया है। द मैन मीन्स लैंचो, वेंट आउट बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन किसी और रीजन के लिए नहीं, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग केवल यह खुशी अनुभव करने के लिए, द रेन ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर बारिश का अनुभव महसूस करने के लिए वह बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड और जब वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड वह खुश हुआ, यानी कि उसने व्याख्या की, दीज आर नोट रेन ड्रॉप्स ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई जो आकाश से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स ये नए सिक्के हैं, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स ये जो बड़ी बूंदें हैं ये 10 सेंट के बराबर है। 10 सेंट होता है एक इकाई होती है पैसों की, पीसेज। एंड द लिटिल बंस आर 5 और जो छोटी बूंदें हैं वे 5 सेंट के बराबर हैं। जब दोस्तों फसल बेचते हैं तो उसकी कीमत मिलती है, उसके मनी मिलती है, पैसा मिलता है, परंतु ये जो उसने डायरेक्ट इन सिक्कों से यानी कि ये जो करेंसी से डायरेक्ट उन वर्षा की बूंदों की तुलना कर दी है, कंपेयर कर दी है। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइफ कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन यानी कि एक संतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइफ कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स उन फूलों पर ये जो मक्का ये जो दोस्तों भुट्टे थे इसकी फसल इसके फूलों पर ये बूंदें गिर ही रही थी, वह संतुष्ट हो ही रहा था। ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन ये इस तरह से पानी हो गया पूरे खेत में, जैसे एक कोई पर्दा लगा देते हैं पूरे खेत में, इस तरह से पूरे खेत में पानी भर गया। बट सडनली किंतु अचानक ए स्ट्रोंग विंड बिगेन टू ब्लो एक तेज हवा आई, एंड एलोंग विद द रेन वर्षा के साथ तेज हवा चली। वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बहुत बड़े ओले, हेल स्टोन्स होता है ओले, बिगेन टू फॉल गिरने शुरू हुए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कोइंस ये नए सिक्कों जैसे थे, नए चांदी के सिक्कों जैसे थे। सिल्वर मीन्स होता है चांदी। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन लड़कों ने द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन यानी कि लड़के देमसेल्व्स टू द रेन बारिश में खुद को एक्सपोज दिखाने के लिए आए। यानी कि जब दोस्तों मेरे प्यारे विद्यार्थियों जब बारिश वगैरह होती है ओले पड़ते हैं तो जो बच्चे होते हैं वे ओलों को कलेक्ट करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी कुछ बच्चे आते हैं ओलों को कलेक्ट करने के लिए। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पेल्स यानी कि रैन आउट बाहर दौड़े, टू कलेक्ट इकट्ठे करने के लिए, द फ्रोजन मीन्स होता है जमे हुए, पेल्स मीन्स होता है मोती, यानी कि वे मोती के समान दिख रहे थे। इट्स ए रियली गेटिंग बैड नाउ अब यह बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन उस आदमी ने व्याख्या की। कौन सा व्यक्ति था वो? लैंचो ने व्याख्या की। आई होप मैं आशा करता हूँ, इट पासेज क्विकली ये जल्दी से निकल जाएगा, ये जो ओले वगैरह हैं जल्दी से निकल जाएंगे। क्विकली मीन्स होता है जल्दी से।
इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी से नहीं पास होते हैं, नहीं निकलते हैं। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, पूरे 1 घंटे तक ओलों की बारिश होती है। ऑन द हाउस, घर के ऊपर। द गार्डन, बगीचे में। द हिलसाइड, पहाड़ी पर। द कॉर्नफील्ड, और वो जो उसका खेत था भुट्टे वाला उसमें। ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी में तेज़ बारिश होती है। द फील्ड वॉज वाइट, पूरा मैदान कैसा हो गया, खेत कैसा हो गया, सफ़ेद हो गया ओलों की वजह से। एज इफ़ कवर्ड विद साल्ट, जैसे कि पूरे खेत में नमक डाल दिया हो। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फूल थे वे पौधों से गिर चुके थे। लैंचोज साउल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लैंचो की आत्मा सैडनेस, दुखी हो गई, उदास हो गई। सैडनेस में उदास होना। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब वह तूफान निकल गया। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह खेत के बीच में खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा। ए प्लेग ऑफ लोकस्टस वुड, यानी कि एक टिड्डियों का झुंड या टिड्डियों का दल। हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी कि एक टिड्डियों का दल इससे ज़्यादा छोड़ देता है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, इन ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कुछ भी भुट्टे नहीं रहेंगे, भुट्टों की फसल नष्ट हो गई थी। दैट नाइट वॉज ए शोरफुल वन, यह एक दुख भरी रात है। ऑल ओवर वर्क, हमारे सभी कार्य फॉर नथिंग, नहीं होंगे, जो हमारे कार्य होते हैं इससे फसल को बेच करके वे नहीं होंगे। देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। यानी कि वो घाटी में केवल अकेला घर था, वहाँ पर ना उनका कोई नेबर था ना कोई रिलेटिव था, तो इसलिए वह लैंचो कह रहा था कि ऐसा कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब इस साल भूखे मर जाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, परंतु इन द हार्ट्स, उनके दिलों में, ऑफ ऑल, सभी के, हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, जो उस अकेले घर में रहते थे। इन द मिडिल ऑफ द वैली, पहाड़ी के बीच में, यानी घाटी के बीच में। देयर वॉज ए सिंगल होप, केवल एक आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। डोंट वी शो अपसेट, इतने परेशान मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, सब कुछ नष्ट हो गया है फिर भी परेशान मत हो। रिमेंबर, याद रखो। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स वॉट दे से, वे क्या कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात। लैंचो थॉट, लैंचो ने सोचा। ओनली ऑफ हिज वन होप, एक आशा के बारे में। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता। हुज आइज, जिसकी आँखें। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसने, इंस्ट्रक्ट मीन्स होता है निर्देश दिया। शी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं। इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कॉन्शस, यानी कि किसी के मन में क्या है भगवान ये भी जानते हैं। लैंचो वॉज एन ओक्स ऑफ ए मैन, यानी कि जो ये लैंचो था ये किसान था, ये
एक बैल की तरह खेतों में काम करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, एक जानवर की तरह काम करता था। इन द फील्ड, खेतों में। बट स्टिल, किंतु। ही न्यू हाउ टू राइट, वह जानता था कि कैसे लिखते हैं। द फॉलोइंग संडे, अगले दिन संडे था, रविवार था। एट डे ब्रेक, जैसे ही दिन निकला। ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वह शहर ले गया। टाउन में वैसे तो नगर होता है, सिटी में शहर। एंड प्लेस इन द मेल, और इसे मेल में डाल दिया, जो बॉक्स होता है चिट्ठी वगैरह डालने का, उसमें डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह कुछ नहीं था, ये भगवान के लिए एक पत्र था। उसने जो पता वगैरह लिखते हैं ना कि किसे लिखना है, तो वहाँ पर लेंचो ने भगवान का पता लिखा था। गॉड, भगवान। ही रोट, उसने लिखा। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करते हो। माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोज इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड, मुझे 100 पीसोज की ज़रूरत है मेरी फसल बोने के लिए। शो मीन्स होता है बोना। अगेन, दोबारा। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जीवित रहने के लिए जब तक मेरी नई फसल आएगी। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि जो तूफान था ओलों का, उससे सब कुछ नष्ट हो गया। ही रोट टू गॉड, उसने भगवान को लिखा। ऑन द एनवेलप, लिफाफे पर। एनवेलप मीन्स लिफाफा। पुट द लेटर इनसाइड, और ये लेटर अंदर डाला लिफाफे के। एंड और स्टिल ट्रेवल्ड वेंट टू टाउन, और शहर की ओर चल दिया, नगर की ओर। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस की ओर। ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर पर एक स्टैम्प लगाया। इनकी बिना स्टैम्प के मान्य नहीं होते हैं ना पत्र वगैरह, इसलिए स्टैम्प लगाता है। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और ये जो डब्बा होता है पत्र डालने का, वहाँ पर इसे डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एक कर्मचारी। हु वॉज ए पोस्टमैन, जो एक डाकिया था। एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी पहुंचाने का काम करता था। वेंट टू हिज, ये थोड़ा कटा हुआ है। वेंट टू हिज, यानी कि उस लेटर को खोलता है। लाफिंग हार्टली, और हृदय से हंसता है। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने लिखा हुआ देखा एक भगवान के नाम एक पत्र। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपने पूरे जीवन काल में उस डाकिये ने ऐसा पत्र नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, यानी कि जो द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था वह कैसा था। ए फैट, मोटा। एमिएबल, नर्म। फेलो, साथी। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी हंसा। यानी ऑब्वियस ही बात है, अगर इस टाइप का पत्र देखेगा कोई तो हंसेगा ही। व्हाट ऑलमोस्ट, किंतु। इमीडिएटली, मिस तुरंत। ही टर्न्ड सीरियस, वह सीरियस हो गया, गंभीर हो गया। एंड और टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उसे डेस्क पर टैप करते हुए रखा। कमेंटेड, और टिप्पणी की। व्हाट फेथ, कितना विश्वास है। आई विश
आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, काश मेरे पास भी उस आदमी की तरह विश्वास होता। हु रोट दिस लेटर, जिसने यह पत्र लिखा। स्टार्टिंग अप ए कोरेस्पोंडेंस विद गॉड, जिसने भगवान को ही पत्र लिख दिया। शो, इसलिए इन ऑर्डर नोट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, वह कहता है कि उसका विश्वास भगवान में डगमगाना नहीं चाहिए। शेक मीन्स डगमगाना। द पोस्ट मास्टर केम अप, पोस्ट मास्टर आया। विद एन आइडिया, उसे एक आइडिया आया, विचार आया। आंसर द लेटर, हमें इस पत्र का जवाब देना चाहिए। वट व्हेन ही ओपनड इट, परंतु जब उसने यह खोला। इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, उसने सोचा कि इंक एंड पेपर, पोस्ट मास्टर ने सोचा कि उसका जवाब इंक और पेपर से नहीं देकर, बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, हमें उसका सॉल्यूशन करना चाहिए। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने जो एम्प्लॉय थे, जो काम करने वाले थे, कर्मचारी, उनसे पैसा इकट्ठा करने के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने स्वयं अपनी सैलरी दी। एंड सेवेरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी कि उसके जो मित्र थे उन्होंने भी उसे पैसा दिया फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, जैसे कि चैरिटी में देते हैं। चैरिटी होता है किसी की मदद करने के लिए अनुदान दिया जाता है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पीसोज, यानी कि यह असंभव था कि वे 100 पीसो एकत्र कर पाएँ। शो, इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, वह आधे से कुछ ज़्यादा ही केवल उस किसान को देने के लिए एबल था। एबल मीन्स योग्य। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने उस लिफाफे में कुछ पैसे रखे। एड्रेस्ड टू लेंचो, और लेंचो का पता डाल दिया। एंड विद इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर, और उस पर सिग्नेचर कर दिए, गॉड के सिग्नेचर कर दिए नीचे। एंड द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो केम ए बिट अर्लियर, जल्दी आया, देन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, कि उसके लिए कोई पत्र है क्या। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर, पोस्टमैन ने, डाके ने उसे वह पत्र दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, जबकि वह पोस्ट मास्टर उसके संतुष्टि को देख रहा था। हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वह अपने ऑफिस से उसकी जो परफॉर्मेंस है, यानी कि वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, उसे देख रहा था। लेंचो शोड नोट द शाइटेस्ट लेंचो शोड नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो को बिल्कुल भी उन पैसों को देखकर सरप्राइज, आश्चर्य नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि यह उसका विश्वास था। वट ही बिकेम एंग्री, किंतु वह गुस्सा हो गया। वैन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसा गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकते। नोर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, ना ही वे लेंचो को मना कर सकते हैं। वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने प्रार्थना की थी। इमीडिएटली, तुरंत। लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो खिड़की पर गया। टू आस्क, पूछने के लिए। फॉर पेपर एंड इंक, पेपर और इंक लेने के लिए गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक जहाँ पर बैठ कर लिखते थे वहाँ पर बैठ गया। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, यानी कि जो उसके मस्तिष्क में था।
caused by the effort he had to make to express his ideas। दो उसके दिमाग में विचार चल रहे थे वे उसने लिखने शुरू किए। When he finished, जब उसने समाप्त कर लिया, he went to the window to buy a stamp, जब वह खिड़की पर स्टैम्प खरीदने के लिए गया, which जो he licked and then affixed to, जो उसने एफिक्स यानी कि चिपकाया टू द एनवेलप, लिफाफे को, विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी उस पर जो है जो इस तरह से जो है ये मुट्ठी बनाते हैं वो उस पर चिपकाने के लिए मारी। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और उसने वह लेटर मेल बॉक्स जो डिब्बा था उसमें डाल दिया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर उसे खोलने के लिए गया। इट सेड, उसने लिखा था, उसने कहा, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जिस पैसे के लिए मैंने कहा है, ओनली 70 पीसोज, इसमें केवल 70 पीसो ही हैं। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने बताया था आपको कि आधे से कुछ ज़्यादा तो वे एकत्र कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, परंतु पूरे 100 नहीं कर पाते हैं। तो ये शिकायत कर रहा है कि आपने तो केवल 70 पीसों ही दिए हैं। रीच्ड मी, मुझ तक पहुंच सके। सेंड मी द रेस्ट, जो बचे हुए हैं मुझे वे भेजें। सिंस आई नीड इट, मुझे इसकी आवश्यकता है, वेरी मच, बहुत अधिक। बट डोंट सेंड इट टू मी, परंतु यह मुझे मत भेजना। थ्रू द मेल, डाक के द्वारा ये मुझे मत भेजना। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं ये बंच ऑफ क्रूक्स, इसमें कैसे हैं, क्रूक्स मीन्स होता है बेईमान, इसमें बेईमान कर्मचारी हैं। लेंचो ने लिखा था। दोस्तों फ्रेंड्स ये हमने इसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में जान लिया है। आशा करता हूँ आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। ये इसका एक्सप्लेनेशन चैप्टर का, ए लेटर टू गॉड, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है दोस्तों। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं आपके लिए इस चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में समरी लेकर के आऊँगा, और इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस केवल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक समरी के साथ इस चैप्टर की, ए लेटर टू गॉड। एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट न्यू नोटिफिकेशंस। थैंक यू वेरी मच।